गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो देखिए बच्चे, हम बौद्ध धर्म की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कुछ इसकी सामान्य सी जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके जन्म की तो देखिए बच्चा, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के अंदर आता है। क्लियर है। और जब इनका जन्म हुआ था बच्चा, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके बचपन का जो नाम है बच्चे, बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। एक बात आप यहाँ पर नोट करेंगे, नोट ये है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी घटनाओं का अपना एक प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है बच्चा, वो है कमल। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रतीक चिन्ह। क्लियर है बच्चे। तो आप इसे याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल। क्लियर है। तो देखिए बच्चा, अगर इनके हम पिताजी की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और माता की अगर बात करें तो माता का नाम माया देवी था। हालांकि जो इनकी माता है माया देवी जी, इनकी मृत्यु जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो चुकी थी। इसके बाद इनके अगर पालन पोषण की देखें तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है, इनकी माता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनका पालन पोषण जो है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। हालांकि प्रजापति गौतमी के बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं वो गौतम बुद्ध की मौसी हैं, या फिर कई जो बुक्स हैं वो ये कहती है कि जो प्रजापति गौतमी जो है वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ है। ठीक है। तो आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है कि प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की कौन थी। क्वेश्चन सीधा यही ये पूछा गया, जब भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होता है प्रजापति गौतमी के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप और नोट करेंगे कि जो प्रजापति गौतमी है वो महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध जो है वो उनकी पहली भिक्षुणी है। ठीक है। पहली भिक्षुणी। ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध का विवाह भी होता है। तो विवाह जो है, इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो गौतम बुद्ध का विवाह जो है बच्चा वो 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और विवाह होता है यशोधरा के साथ। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है वो यशोधरा है। और यशोधरा से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, आगे अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो है वो एक दिन सैर पर निकलते हैं। यहाँ पर जो सिद्धार्थ हैं, ये बचपन का नाम लिखा हुआ है गौतम बुद्ध के। ठीक है। तो सिद्धार्थ जब सैर पर निकलते हैं एक दिन, तो अपने सैर पर निकलने के दौरान 4 दृश्य देखते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, वो जब सैर पर निकलते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, मृत व्यक्ति देखते हैं और एक सन्यासी व्यक्ति देखते हैं। ठीक है। तो अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पर नोट करेंगे बच्चा कि गौतम बुद्ध जो है वो अकेले सैर पर नहीं निकलते हैं, वो सैर पर निकलते हैं रथ पर। ठीक है। जिसमें उनका एक घोड़ा शामिल होता है, घोड़ा जिसका नाम होता है कंथक। ठीक है। ये उनके घोड़े का नाम है। और उनका जो सारथी होता है रथ का, और उसका नाम जो है वो होता है चन्ना। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कंथक और चन्ना के साथ सैर पर निकले हुए हैं। और सैर पर निकलने के दौरान 4 दृश्य उन्होंने देखे हैं। ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा है उन्होंने, एक बीमार व्यक्ति देखा है उन्होंने, एक मृत व्यक्ति देखा है उन्होंने और एक सन्यासी व्यक्ति देखा है। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध का जो है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो फिर वो सत्य की खोज में निकलते हैं। क्या होता है कि जब वो ये जो 3 दृश्य देखते हैं, इसमें देखते हैं कि ये एक जीवन की अवस्था से जूझ रहे हैं, जीवन की अवस्था से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो है वो जो जिंदगी का मोह माया जाल है उससे ग्रसित हैं। ठीक है। उससे ग्रसित हैं। लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा संकटमय जीवन है। ठीक है। लेकिन उन्होंने फाइनली जब एक सन्यासी को देखा तो उन्होंने देखा
कि इसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े हैं, बहुत ही कम कपड़े हैं, और हाथ में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, फिर भी इसके चेहरे पर अलग ही तेज नज़र आ रहा था। तो जब वो सन्यासी को देखते हैं तो उसके बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि उन्हें भी सत्य की खोज में निकलना चाहिए। ठीक है, किसकी खोज में निकलना चाहिए बच्चा? सत्य की खोज में। तो फिर जो सिद्धार्थ हैं या आगे चल के जो गौतम बुद्ध बन जाते हैं, वो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें भी सत्य की खोज करना है और उनको भी एक सन्यासी बनना है, उनको भी लोगों का एक मार्गदर्शन करना है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब वो सै बुद्ध जी जो हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग देते हैं। और अभी जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि गौतम बुद्ध के साथ जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, उन सभी घटनाओं का एक प्रतीक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर भी प्रतीक चिन्ह है। तो महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने का जो प्रतीक है बच्चा वो कहलाया है, वो प्रतीक है बच्चा घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है बच्चा? घोड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि महात्मा बुद्ध ने जब जब घर छोड़ा है तो उस घर छोड़ने की घटना को, ठीक है, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इसको डबल स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। वो फैक्ट ये है कि बैसाख पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम जरा जान लेते हैं। देखिए बुद्ध पूर्णिमा जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बौद्ध धर्म में, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, इनका बच्चा जन्म, इनका बच्चा गृह त्याग, इनका बच्चा ज्ञान प्राप्ति और इनकी बच्चा मृत्यु, ये सभी की सभी घटनाएं जो हैं वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटित होती हैं। इस कारण बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व माना गया है। क्लियर है? तो इसको भी आप नोट डालकर लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है कि जो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार जो है वो किस धर्म से संबंधित है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु किस दिन हुई है। तो आपका आंसर हो जाता है बच्चा बुद्ध पूर्णिमा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं हम, देखिए बच्चा आगे की तरफ। देखिए हम गौतम बुद्ध जो है वो घर छोड़ चुके हैं, किसके लिए? सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज के लिए क्या उनको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करते हैं? तो सबसे पहले बच्चे वो पहुँचते हैं, घर छोड़ते हैं अपना। तो घर छोड़ने के बाद वैशाली पहुँच जाते हैं, है ना। वैशाली पहुँच जाते हैं तो वैशाली में वो बच्चे किससे मिलते हैं? अलार कलाम से मिलते हैं, और अलार कलाम से वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अलार कलाम जो है वो बच्चा महात्मा बुद्ध के पहले गुरु बन जाते हैं। यहाँ पर अलार कलाम सांख्य दर्शन को सीखते हैं, और सांख्य दर्शन को सीखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वैशाली से निकलकर वो पहुँच जाते हैं राजगीर। ठीक है, यहाँ पर वो रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, और यहाँ पर वो योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और रुद्रक रामपुत्र जो है वो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु बन जाते हैं। क्लियर है? पहले गुरु कौन है बच्चा? अलार कलाम है, और दूसरे गुरु कौन बन चुके हैं अब? रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु से उन्होंने सीखा है सांख्य दर्शन, और दूसरे गुरु से सीखा है उन्होंने योग। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। क्लियर है ना बच्चा? लेकिन क्या होता है, अभी भी महात्मा बुद्ध कहीं ना कहीं जो है वो सत्य की खोज में लगे हुए थे, उनको कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? पहुँच जाते हैं उरुकबेला। उरुकबेला बच्चे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर वो 5 लोगों से मिलते हैं, 5 लोगों से मिलते हैं। वो भी यहाँ पर उरुकबेला में, ये सभी जो 5 लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी 5 लोग भी तपस्या करने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। इनका नाम कुछ इस प्रकार है: कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी।
इनके नाम याद नहीं रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। हाँ, ये उरुक बेला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जो है वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो फिर कहाँ आगे बढ़ते हैं, जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो पहुंचते हैं उरुक बेला। या क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वो अपने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर तपस्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, तो आंसर होता है उरुक बेला। ठीक है बच्चा, तो ये 5 लोग मिले हैं, 5 लोगों के साथ मिलकर महात्मा बुद्ध जी जो है वो लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, अपने आप को जो है वो लगभग काफ़ी बुरी कंडीशन में ले आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद महात्मा बुद्ध जी एक बात नोटिस करते हैं। वो बात ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि तपस्या करना या ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हेल्थ के साथ समझौता करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी ने फिर तपस्या के लिए एक नया मार्ग अपनाया और उस मार्ग को हम बोलते हैं मध्यम मार्ग। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की जो तपस्या है वो कैसी है, तो महात्मा बुद्ध की जो तपस्या है बच्चा वो मध्यम मार्गी तपस्या है। क्लियर है ना, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे आप इसको। क्लियर है, और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं क्योंकि हम ऐसे तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जिसमें आपको जो है नोट्स इजीली बना पाएँ आप, तो इन सारे फैक्ट को आप अपने नोट में मेंशन करिए और उम्मीद करते हैं आप नोट बना रहे हो, एक बेहतरीन नोट आपका बन रहा है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। क्लियर है, फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए बच्चा, महात्मा बुद्ध जो है वो उरुक बेला में जब उनको काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं वो, तो फिर फाइनली जो है वो अकेले जो है वो निकल जाते हैं अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए। और 6 वर्ष की जब कठिन तपस्या उनकी कंप्लीट होती है, 35 वर्ष की आयु हो चुकी होती है, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में उनको पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो कि फाल्गु नदी भी हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि ज्ञान प्राप्ति होगी उनको, तो ये सभी घटनाएं किस दिन घटित हो रही हैं? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्या ज्ञान प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन होगी, मृत्यु भी उनकी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होगी, गृह त्याग भी उनका बुद्ध पूर्णिमा के दिन होगा, और जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि महात्मा बुद्ध की जितनी भी घटनाएं घटित होंगी उनके साथ उनका सभी का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का भी चिन्ह होगा बच्चा, है ना, ज्ञान प्राप्ति का भी उनका क्या होगा? चिन्ह होगा। तो इस चिन्ह को क्या चिन्ह होगा? चिन्ह यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा, चिन्ह जो होगा वो माना जाता है बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष जो है वो महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह माना गया है। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ है? तो इनको जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया में, जिसे हम गया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गया भी बोलते हैं या बोध गया भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में होती है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ पर, अभी तक हम महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं जबकि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो क्या होता है बच्चा, वैसे हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध ही हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद जो सिद्धार्थ हैं उन्हें बुद्ध कहा गया, अर्थात गौतम बुद्ध। तो जो हम गौतम बुद्ध नाम ले रहे हैं ना, वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम हम ले रहे हैं। तो सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो फिर उनका नाम जो है वो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या बुद्ध नाम से जाना गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? तो ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध कहा गया है। ठीक है, इस वजह से उनको जो है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ये कहा गया है। ठीक है, बुद्ध का मतलब होता है, बुद्ध का सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये है ज्ञानी पुरुष। ठीक है, क्या है? ज्ञानी पुरुष। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या कहा गया है? बुद्ध कहा गया है। क्लियर है बच्चा? चलिए देखिए आगे की हम बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध को अब ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, तो अब ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या करेंगे? वो करेंगे लोगों का मार्गदर्शन। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या देंगे? उपदेश देंगे।
और महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सभी के सभी उपदेश किस में है? पाली भाषा में है। अगर उपदेश पाली भाषा में है तो ग्रंथ भी बच्चा किस भाषा में होंगे? ग्रंथ भी होंगे पाली भाषा में। क्लियर है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है पाली भाषा में। क्लियर है ना? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है पाली भाषा में, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया है, सबसे पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। और अपना जो सबसे पहला उपदेश दिया है ना, वो उन्हीं 5 लोगों को दिया है जिनके साथ उन्होंने उरुक बेला में तपस्या की थी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया है सारनाथ के अंदर पाली भाषा में, इस पूरी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए बच्चे, हम आगे की तरफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, जो कि यूपी में आती है ये जगह श्रावस्ती। और इसके बारे में आपको बताया भी था कि जो श्रावस्ती है, इसके जो खंडहर हैं वो गोंडा में गांव पड़ता है सहित महित। ठीक है ना? तो इस सहित महित में इस श्रावस्ती की जो है वो खंडहर मिलते हैं, या कौशल राज्य की खंडहर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। ठीक है ना? और इनके अगर अनुयायी शासकों की बात करें जो महात्मा बुद्ध के बारे में महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो उनमें बिंबिसार है, प्रसेनजित है, उदयन है। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उस टाइम तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, है ना? तो फिर वो बुद्ध धर्म के अनुयायी माने जाएंगे, महात्मा बुद्ध के अनुयायी नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना? तो महात्मा बुद्ध इनके टाइम पे जीवित थे, तो यहाँ पर अनुयायी शासकों में आप बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन लिखेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो उसमें फिर अशोक भी शामिल हो जाएगा। अशोक ने जो है बच्चा बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया। इवन इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उसको प्रमोट किया है। ठीक है बच्चा? चलिए, देखिए महात्मा बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की उम्र में हो जाती है। 80 वर्ष की उम्र, इट मीन्स 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है बच्चा कुशीनारा, जो कि देवरिया में आता है। ठीक है, और इस महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्लियर है ना? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जैसा कि अभी आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी महात्मा बुद्ध के साथ, उन सभी घटनाओं का अपना एक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, इट मीन्स महापरिनिर्वाण हुआ है। तो इसका प्रतीक चिन्ह बच्चा क्या है? स्तूप है। क्या है प्रतीक चिन्ह? इसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। इस सभी फैक्टर्स को, इसके जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी स्टार लगाकर लिखेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, आगे की अगर हम बात करें बच्चा, तो बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को कैंटोन अभिलेख के आधार पर निर्धारित किया गया है या निश्चित किया गया है। ये जो बच्चा कैंटोन अभिलेख लिखा हुआ है ना, ये कैंटोन अभिलेख एक चीनी अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? एक चीनी अभिलेख है, जिसके माध्यम से हमको महात्मा बुद्ध के जन्म के समय की और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय की तिथि मालूम चल जाती है और हम उसे निर्धारित कर पाते हैं। क्लियर है? लेकिन एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को लगभग 8 भागों में बांटा गया है, और 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। क्लियर है? तो जो स्तूप है ना, स्तूपों के नीचे रखी हुई है क्या? महात्मा बुद्ध के अवशेष जो है वो स्तूपों के नीचे रखे गए हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो स्तूप बनाया गया है। क्लियर है ना? चलिए देखिए, अब हम आ जाते हैं बौद्ध साहित्यों पर। बौद्ध साहित्यों पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि हम बौद्ध साहित्यों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने इतिहास का डाइवर्जन किया था, इतिहास का विभाजन किया था कि हम इतिहास को कहाँ कहाँ से जान सकते हैं। वहाँ पर हमने बौद्ध साहित्य को जाना है, और इसका जो वीडियो है वो हम आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है ना? चलिए देखिए बच्चों, बौद्ध साहित्यों की बात करें
तो बौद्ध साहित्य में एक शब्द आता है त्रिपिटक। इस त्रिपिटक के अंदर 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है। इसमें एक विनय पिटक है, एक सूत्र पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। क्लियर है? ये 3 आपके जो है वो त्रिपिटक हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर हम बोलते हैं क्या? त्रिपिटक। क्लियर है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, एक आप नोट याद रखेंगे कि पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है? तो बत्तगामिनी श्रीलंका के जो शासक हैं, इनकी देखरेख में पहली बार इनको लिपिबद्ध किया गया है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे की तरफ हम त्रिपिटक के निकाय देख लेते हैं। तो त्रिपिटक के कुल 5 निकाय हैं, जिसमें दीघ्य निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय शामिल हो जाते हैं। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो अंगुत्तर निकाय से पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये क्यों? क्योंकि जो अंगुत्तर निकाय है बच्चा, वो महाजनपदों की जानकारी देता है। ठीक है? महाजनपदों की जानकारी देता है, इस कारण इससे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है? तो ये आप निकाय याद रखेंगे और अंगुत्तर निकाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो त्रिपिटक के निकाय आपने उम्मीद करते हैं लिख लिए हैं और समझ आ गए हैं कौन कौन से हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जातक में, ये जातक जो है वो एक किताब है, ये एक बुक है। इस बुक के अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को शामिल किया गया है। ठीक है? चलिए देखिए अब बौद्ध धर्म की हम त्रिरत्नों की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है? सेम त्रिरत्न जो है वो त्रिरत्न की जो संज्ञा है वो जैन धर्म में भी दी गई है। तो जैन धर्म के भी अपने एक त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म के भी अपने त्रिरत्न है। ठीक है? तो बौद्ध जैन धर्म भी हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ से जाकर जैन धर्म भी देख लीजिए। अदरवाइज हम उसका वीडियो आपको आई बटन में दे देंगे। ठीक है? चलिए तो देखिए बौद्ध धर्म की त्रिरत्न आपने पढ़ ली है, बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इसमें बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि ये जो आपको संघ नज़र आ रहा है ना, त्रिरत्न, इस संघ का मतलब है आश्रम। क्या है? आश्रम। ठीक है ना? तो क्या है बच्चा कि अगर आपको बौद्ध आश्रम में शामिल होना था तो सम्मिलित होने की न्यूनतम जो आयु है वो 15 वर्ष डिसाइड करी गई थी। और आप जब 15 वर्ष के होंगे और बौद्ध धर्म में शामिल होंगे तो उस समय पर एक बोलते हैं संस्कार कराया जाएगा। उस संस्कार को उपसंपदा कहा जाएगा। ठीक है? तो बौद्ध धर्म में संघ में शामिल होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद आपका एक संस्कार कराया जाएगा, उपसंपदा। उस संस्कार के बाद ही आपको जो है वो बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा। ठीक है? याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म की इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो वर्जित था। बौद्ध संघ में स्त्रियां शामिल नहीं हो सकती थीं। लेकिन महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम आनंद था। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जो है वो संघ में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो ओपन कर देते हैं। और अब आनंद के कहने के बाद जो है वो बौद्ध संघ में स्त्रियां भी शामिल होने लग गई थीं। क्लियर है ना बच्चा? चलिए देखिए कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कहते हैं कि तृष्णा का क्षीण हो जाना जो है वो निर्वाण की प्राप्ति आपको कराता है। ठीक है? तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। तो महात्मा बुद्ध का कहने का मतलब है कि अगर आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, तृष्णा खत्म हो जाएगी, और जब आप इस अवस्था में आ जाएंगे कि आपकी इच्छा खत्म हो चुकी है, तो फिर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और इसी को हम निर्वाण कहेंगे। ठीक है? महात्मा बुद्ध ने एक और कथन बोला है। उन्होंने बोला है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। और ये जो उन्होंने कथन जो है ना, महात्मा बुद्ध जी ने या बुद्ध धर्म ने जो इस कथन का जो ग्रहण किया है, कथन को वो कहाँ से किया है? उपनिषद से। ठीक है?
चलिए, बौद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी हुआ करते हैं, एक भिक्षुक होते हैं और एक उपासक होते हैं। भिक्षुक उन अनुयायियों को बोला गया है जिन्होंने धर्म का प्रचार तो किया लेकिन प्रचार के लिए संन्यास धारण कर लिया। उपासक बच्चा उन्हें कहा गया जिन्होंने धर्म का प्रचार तो किया लेकिन प्रचार के लिए गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ा, मतलब गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने व्यतीत किया है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के दो प्रकार से अनुयायी हुए, एक भिक्षुक हुए, एक उपासक हुए। क्लियर है ना? चलिए, देखिए हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विशेषताएं लगभग समान हैं। बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म की मान्यता को मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म मानता है कि पुनर्जन्म हो सकता है। क्लियर है? चलिए, देखिए बौद्ध धर्म की अगर हम संगीतियों की बात करें तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई हैं टोटल। 4 संगीतियां, जिसमें से पहली संगीति की हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये संगीति राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप और शासनकाल था उस टाइम पे अजात शत्रु का। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। शवाकामी जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं और कालाशोक का उस टाइम पे शासनकाल होता है। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्तिश जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं और अशोक का उस टाइम पे शासनकाल होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी में होती है, कुंडलवन जो कि कश्मीर के अंदर आता है वहाँ पर होती है और अध्यक्ष होते हैं इसके वसुमित्र और शासनकाल होता है बच्चा कनिष्क का। ठीक है, तो चौथी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इनके आपको अध्यक्ष, स्थान, समय और किसके शासनकाल में हुई हैं ये सारी चीज़ें याद रखना है। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लीजिए, क्योंकि इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि दूसरी बात तो हम स्लाइड में कोई अननेसरी डेटा शामिल करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो रिलेशन के लिए ऐड कर देते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानकारी के लिए बताई गई हैं। लेकिन ज़्यादातर डेटा हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो याद उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी आपने नोट कर ली हैं। फिर देखते हैं हम बच्चा आगे की तरफ। तो देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है 2 शाखाओं में। एक शाखा बच्चा हीनयान कहलाती है, एक शाखा जो है बच्चा महायान कहलाती है। अब हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान शाखा ऐसी शाखा है जिसमें जो साधु है ना, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, साधु हैं, वो बच्चा स्वयं के निर्वाण में देरी करते हैं, स्वयं के निर्वाण में देरी करते हैं और लोगों के निर्वाण को आगे रखते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति पहले हो और वो लोगों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं के निर्वाण में देरी करते हैं और इसी चीज़ को कहते हैं हम बोधिसत्व। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हीनयान किस सिद्धांत पर काम करता है, तो लिखा आंसर होता है आपका बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वो स्वयं के निर्वाण में देरी करेंगे और लोगों के निर्वाण में, मोक्ष प्राप्ति में उनको सहयोग करेंगे ताकि लोगों को पहले मोक्ष की प्राप्ति हो और उनको देर में हो। ठीक है, लेकिन महायान शाखा जो है वो महायान शाखा में स्वयं के निर्वाण को वरीयता दी जाती है, लोगों के निर्वाण को पीछे रखा जाता है। ठीक है, तो इनका कौन सा सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है अरहत। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महायान शाखा जो है वो किस सिद्धांत पर चलती है, तो वो चलती है अरहत पर। ठीक है, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि अरहत का मतलब होता है स्वयं के निर्वाण को वरीयता देना, लोगों के निर्वाण में देरी करना। बोधिसत्व होता है स्वयं के निर्वाण में देरी करना और लोगों के निर्वाण को वरीयता देना। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध जी ने या बौद्ध धर्म में कुछ आर्य सत्य बताए गए हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध,
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं जिन पर पूरा का पूरा बौद्ध धर्म चलता है। क्लियर है बच्चा? चलिए देखिए, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ये रहे कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अष्टांगिक मार्गों को अपनाना होगा। ये अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? आपकी सही दृष्टि होनी चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, सही आजीव होना चाहिए, सही स्मृति होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सही कर्म होना चाहिए, सही व्यायाम होना चाहिए और सम्यक समाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अष्टांगिक मार्ग थे महात्मा बुद्ध जी के। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है तो ये अष्टांगिक मार्गों को अपनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए, 10 सील बताए हुए हैं उन्होंने, ताकि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आपको अहिंसा पर चलना है, सत्य बोलना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब धन का संचयन नहीं करना है, मद सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, स्त्रियों से दूर रहना है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध जी ने शुरुआती दौर में स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश से वर्जित कर रखा था, लेकिन बाद में उनके शिष्य जो है आनंद जो है वो कहते हैं, तो आनंद के कहने पर स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे देते हैं। इसीलिए यहाँ पर 10 सील में लिखा गया है कि स्त्रियों से दूर रहना है, धन संचय नहीं करना है और नृत्य गान से भी दूर रहना है। ठीक है, ये 10 सील है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप भिक्षुक हैं, ठीक है, अगर आप भिक्षुक हैं तो आपको ये 5 सीलों का जो है वो इन 5 सीलों का जो है आपको पालन करना है। इन 5 सीलों का आपको पालन करना है। ठीक है, सॉरी अगर आप भिक्षुक हैं, अगर आप भिक्षुक हैं तो आपको 10 सीलों का पालन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने गलत बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अगर आप भिक्षुक हैं तो आपको 10 सीलों का पालन करना है, और अगर आप उपासक हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ 5 सीलों का पालन करना है। ठीक है, देखो इसके लिए लिखा है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं मतलब उपासक हैं तो केवल 5 सीलों का आप पालन करेंगे। अगर आप भिक्षु हैं तो आपको 10 सील मानना अनिवार्य होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, बौद्ध मठों की बात करें तो भारत के अंदर कुछ बौद्ध मठ हैं। ये बौद्ध मठ हैं, इनको याद करना है, इनमें कुछ ही याद करना है, सारी की सारी तो आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए जानकारी के लिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो आपको याद बने रहेंगे। ठीक है, टाबू मठ ये तबो गांव में है, नामग्याल मठ धर्मशाला में है, हेमिस मठ लद्दाख में है, थिक्से मठ लद्दाख के अंदर है, सासुर मठ लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक घाटी है, मिड्रालिंग मठ ये देहरादून के अंदर है, रूमटेक मठ गंगटोक में है, तवांग मठ तवांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है तवांग नदी की। ठीक है, बोधि मंडा मठ बोध गया जो कि बिहार के अंदर आता है। ठीक है, इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट में आपका सबसे पहले तो तवांग मठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मिड्रालिंग, ठीक है, रूमटेक और बोधि मंडा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है नामंग्याल मठ, ये इतने आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतने सारे मठ तो आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लिया है आपने। ठीक है, इसको देखो येलो पेन से शायद हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो हम रेड पेन से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 मठ आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और देखिए हम लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये जो तवांग मठ की हम बात कर रहे थे, तवांग मठ जो है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। हालांकि अगर विश्व की बात करें तो विश्व में लहासा के पोताला महल के बाद जो है वो तवांग मठ जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ माना गया है। क्लियर है? चलिए, और देखिए बच्चे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आ गया है। ये हमारा बौद्ध धर्म था और इसकी जो पीडीएफ है बच्चा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जो जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए,
वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।